दिल्ली के पॉश इलाकों में अपराधों ने घरेलू सहायकों की नियुक्ति की खामियों को उजागर किया। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली में दो अपराध हुए। एक आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या और एक डकैती। एक सप्ताह के भीतर दिल्ली में दो बड़े अपराध देखे गए हैं। एक भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या और एक व्यवसायी के निजी आवास पर डकैती। दोनों घटनाएं शहर के समृद्ध हिस्सों में हुईं और दोनों अपराधों में घरेलू सहायक शामिल थे। दिल्ली पुलिस रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन आरडब्ल्यूएएस के साथ बैठक करके निवासियों के लिए विशेष अभियान चलाकर किराएदार और घरेलू सहायकों का सत्यापन कराने पर जोर दे रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जागरूकता की कमी और नौकरियों के अनौपचारिक स्वरूप के कारण बहुत से लोग आगे नहीं आ रहे हैं। जबकि आरडब्ल्यूए सदस्यों का कहना है कि वे समय समय पर घर घर जाकर जांच करते हैं। फिर भी वे महसूस करते हैं कि घरेलू कामगारों का सत्यापन कराना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। लुटियंस दिल्ली के केंद्र में स्थित गोल्फ लिंक्स इलाके में 16 अप्रैल को एक बुजुर्ग दंपत्ति, उनकी बहू और एक बच्चे को उनके दो असत्यापित घरेलू सहायकों और उनके साथियों ने बंधक बना लिया और उनके घर से नकदी और कीमती सामान लूटकर भाग गए। इस घटना के ठीक 5 दिन बाद 21 अप्रैल को दक्षिण पूर्वी दिल्ली के कैलाश हिल्स में एक आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या घरेलू सहायक ने कर दी। इस मामले में भी सहायक का सत्यापन नहीं हुआ था। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त हेमंत तिवारी ने कहा, सत्यापन समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। घरेलू सहायकों और किराएदारों की गहन पृष्ठभूमि की जांच करके निवासी चोरी, हमले और संगठित अपराध के जोखिम को काफी कम कर सकते हैं। डीसीपी ने आगे बताया, जनता के लिए ये मानसिक शांति प्रदान करता है और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। पुलिस के लिए ये एक मजबूत डिजिटल डेटाबेस बनाता है, जिसके आधार पर हम घटना होने पर त्वरित पहचान कर सकते हैं। सामान्यतया सत्यापन कराना अक्सर छोड़ दिया जाता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत जटिल है, बल्कि ये इसलिए होता है क्योंकि लोग लापरवाही बरतते हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना था कि इससे पुलिस को जांच में देरी होती है और अपराधियों को बिना पहचान के घूमने की छूट मिल जाती है। उस पुलिस अधिकारी का कहना था, ऐसा नहीं है कि निवासियों को कानून के बारे में जानकारी नहीं है, बल्कि ये इसलिए होता है क्योंकि उन्हें कर्मचारी और किराएदार मिलने में परेशानी होती है। और जब सत्यापन कराने की बात होती है तो वे डरकर काम करने या रहने से मना कर देते हैं। सूचना का अंतर दिल्ली पुलिस ने हर महीने आरडब्ल्यूए के साथ बैठक आयोजित करके विभिन्न आउटरीच कार्यक्रमों को तेज किया है, जहां न केवल आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों को सत्यापन करके फॉर्म भरने और स्थानीय पुलिस स्टेशनों में जमा करने के लिए दिए जाते हैं, बल्कि समस्याओं को भी सुना जाता है और क्षेत्र की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश भी की जाती है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे इस प्रणाली को मजबूत करने के लिए आरडब्ल्यूए और बाजार संघों के साथ हर महीने 3 से 4 मीटिंग करते हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली के एक अधिकारी ने कहा, अक्सर वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में होने वाली ये बैठक पुलिसिंग को जमीनी स्तर तक ले जाती हैं। निवासी चोरी और नशीली दवाओं की तस्करी से लेकर अवैध शराब और जुए तक की चिंताएं जताते हैं। हालांकि गेटेड समुदायों में सीसीटीवी और सुरक्षा गार्डों द्वारा पड़ोस की निगरानी में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन पुलिस को प्राप्त होने वाली खुफिया जानकारी का एक बड़ा हिस्सा आरडब्ल्यूए और निवासियों से आता है। दूसरी ओर आरडब्ल्यूए का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनसे अपने इलाकों में सतर्कता के पहले बिंदु के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। इस काम के लिए पदाधिकारी घर घर जाते हैं, निवासियों को अपने किराएदार और घरेलू सहायक सत्यापन फॉर्म भरने की सलाह भी देते हैं। वसंत कुंज के एक आरडब्ल्यूए अध्यक्ष ने कहा, हम पुलिस को चोरी और अनुचित व्यवहार जैसी विभिन्न गतिविधियों के बारे में सूचित करते हैं, लेकिन हम अपरिचित व्यक्तियों पर भी नजर रखते हैं। यूनाइटेड रेजिडेंट्स जॉइंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल गोयल ने कहा, हालांकि हम निवासियों के लिए विशेष अभियान चलाते हैं
और उन्हें नियमित रूप से याद भी दिलाते हैं। लेकिन हम इन कानूनों को लागू नहीं कर सकते, क्योंकि केवल प्रशासनिक अधिकारी ही ऐसा कर सकते हैं।